सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। सम्बन्धः च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाः एताः वल्लयः भवन्ति इति अतः ताः यथा प्रतिभानं व्याचक्ष्महे। संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उक्तः मन की जब हमने उपनिषद शब्द का निर्वचन किया। उपनिषद शब्द निर्वचनेन कल दिखाऊंगा। ये जो अनुबंध चतुष्टय जो है उक्तः कहा गया है और संबंध भी एवं भूतम इस प्रकार से संबंध भी दर्शाया गया है। और इसलिए कहते हैं अतः इस कारण से यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः। जो विद्या जो है विद्या में ये चार वस्तु अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध। हम हिंदी में कहते हैं अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली विद्या। संबंधायाः विद्यायाः वो विद्या जो है विद्यायाः विद्या को शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं करतल न्यस्त आमलकवत। करतल आपके हाथ में न्यस्त रखा गया आमलक आंवले का फल। जिस प्रकार से अगर हाथ में आंवले का फल है वो स्पष्ट दिखता है
देखने के लिए कोई विशेष हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ, हाथ में आंवला है और वो दिखता है, देखने की विशेष प्रकार से कोई प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। आप समझ कैसे? प्रकाशकत्वेन। यहां शंकराचार्य जी ये क्यों कह रहे हैं? आप समझ, करतल कर्णस्त आमलकवत, कर्म और विद्या दोनों में मुख्य जो भेद है, यहां शंकराचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म पुरुष तंत्र होता है। कर्म आपके विचार, आपके संकल्प पर आधारित है। पुरुष माने आप। कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दूसरी तरह भी कर सकते हो। कठोपनिषद की कक्षा चल रही है, आप आ सकते हो, नहीं भी आते हो। माता जी दूसरी तरह माने क्या है? YouTube पर देख लेंगे, सुन लेंगे, कर्तुम शक्य, अकर्तुम। कठोपनिषद कक्षा में आना नहीं आना वो आप पर आधारित, आपके संकल्प पर आधारित। पुरुष तंत्र का ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र होता है। ज्ञान वस्तु तंत्र, वस्तु माने जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होता है। उसमें आपका संकल्प किसी प्रकार से भी काम नहीं करता। बाहर रास्ते पर से ध्वनि आ रहा है, आप इच्छा करो कि नहीं करो वो आप सुनेंगे। उसमें आपके कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहां बैठे हैं, आपके कर्णेंद्रिय में ये शब्द पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कोई संकल्प नहीं है। उतना ही नहीं, कई बार हमारी इच्छा न होते हुए भी ये ज्ञान होता ही है। माने कि ज्ञान आपके संकल्प पर, आपके निश्चय पर आधारित नहीं है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, समीप में गटर, खुली गटर है, आपकी इच्छा हो कि न हो, वो गटर के जल की गंध क्या होगी? आपको पूछ के प्रवेश करेगी? क्या आप में मन में संकल्प करोगे ये गंध ग्रहण करूं या नहीं करूं, दूसरी प्रकार से करूं? नहीं। ज्ञान वस्तु तंत्र। दूसरा ज्ञान तत्काल है। करतल न्यस्त आमलकवत का दृष्टांत देकर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, देखना न देखना। आप देखिए, तीसरा, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान हो। ये केसरी रंग है तो केसरी ही ज्ञान हो। किसी और के लिए हरा होगा, किसी और के लिए नीला होगा और आपके लिए केसरी होगा, ऐसा नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान सबको होने वाला है। ज्ञान सबको एक समान होता है। ये हरा है तो हरा है, ये केसरी है तो केसरी है। ज्ञान वस्तु तंत्र है, वस्तु पर आधारित।
जैसी वस्तु है वैसे ही ज्ञान होगा। तो बोले स्वामी जी सुन रहे मैं ब्रह्म हूं, मैं चित स्वरूप हूं, क्यों होता नहीं? ये वृक्ष है, जब आपको कहा जाता है तो वृक्ष का ज्ञान होता है आपको। अब जब आपको कहा गया आप चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप है, तो माता जी कुछ होता क्यों नहीं है? इसलिए शंकराचार्य आगे कहते हैं विशिष्ट अधिकारी। आप समझ, अधिकार माने कि अगर हमारा मन तैयार नहीं, आगे आएगा ये कठोपनिषद में ही कहेंगे, मनसा एव इदम आप्तव्य। आगे भी हम देख के गए, कोई भी ज्ञान जो है मन में ही होने वाला है, वो ब्रह्म ज्ञान हो, आगे हम चर्चा करके गए, बुद्धिग्राह्य, बाह्य जगत का ज्ञान हो या तत्व का ज्ञान हो, ज्ञान होने वाला है आपकी बुद्धि में ही। इसका अर्थ क्या हो? अगर प्रमाण शास्त्र है, गुरु मुख से श्रवण हो रहा है, प्रमेय आप स्वयं है, तो ज्ञान क्यों नहीं होता है? प्रमेय तो आप स्वयं है, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा। अब श्रवण कर रहे हैं, प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, आप स्वयं है, फिर भी ये ज्ञान क्यों नहीं होता? उसे कहते हैं प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, लेकिन ज्ञान के लिए जो प्रमाण है वो आपकी बुद्धि, आपका मन है। अगर आपका मन तैयार नहीं है, जिस प्रकार से दूसरी कक्षा में जो बालक पढ़ रहा है, अगर उसको E=mc² समझाएंगे, वो समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उनका मन वो समझने के लिए अभी तैयार है। माने कि हमारे मन को भी हमें तैयार करना पड़ता है। शास्त्र में उसे कहते हैं व्यक्तित्व निर्माण। जब तक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हम नहीं करेंगे, विशिष्ट अधिकारी आप, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना ये हमारे हाथ में है। जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान के अनुरूप हमारा मन तैयार होना चाहिए। यहां ही आएगा नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने से भी ये आत्मज्ञान नहीं होगा, बहुत श्रवण करने से भी आत्मज्ञान नहीं होगा। मेधया, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति ही मेधा। हम मेधा सूक्त का पाठ कर रहे हैं। भगवान को, इंद्र को, सूर्य को, सबको हम विनंती कर रहे हैं, मई मेधाम मई प्रजाम। अब देखो, इंद्र को भी हम विनंती कर कि मेधा मुझे प्राप्त। वेदांत में ये मेधा अत्यंत आवश्यक। ग्रंथ धारण नहीं, ग्रंथ अर्थ धारण।
प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। मेधा कहते हैं। हमारे मन की हालत ये है कि 5 बार बोलने के बाद भी छठी बार तो वही का वही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी बुद्धि के अनेक विभाग हैं, ज्ञान, मेधा, प्रज्ञा, विवेक। वेदांत में जिसकी आवश्यकता है वो ये मेधा है। नचिकेता की मेधा कैसी थी वो यहां आएगा। अग्नि विद्या की विनंती की, यमराजा ने किस प्रकार से यज्ञ कुंड बनाना, उसमें कितनी ईंट का उपयोग करना, किस द्रव्य का उपयोग करना, किस मंत्र का उपयोग करना, पूर्ण वर्णन कर दिया। यमराजा ने पूछ लिया, सब समझ में आ गया। जैसा यमराजा बोले थे वैसा की वैसा ही नचिकेता बोले। उनकी ये बुद्धिमत्ता, उनकी मेधा को देखकर यमराजा इतने प्रसन्न हो गए। इसलिए यमराजा कहते हैं न मेधया, फिर कहते हैं मेधा से भी नहीं। आप देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? श्रवण, प्रवचन और मेधा। भगवान के शंकराचार्य जी कहते हैं नायम आत्मा लम, तो बोले ये 3 छोड़ दें, कल से प्रवचन भी बंद, श्रवण भी बंद, मेधा भी बंद। किसी भी वस्तु के लिए 3 प्रकार के कारण होते हैं। मुख्य कारण होता है, गौण कारण होता है। जिस प्रकार से रसोई करनी है, भले मुख्य कारण अग्नि है, आप देखिए रसोई बनाने के लिए मुख्य कारण क्या है? अग्नि है। आप उसी प्रकार से मोक्ष के लिए मुख्य कारण ब्रह्म विद्या है। अब लेकिन ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शास्त्र में 3 कारण दर्शाए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। लेकिन यमराजा तो यहां कह रहे हैं श्रवण से भी नहीं होगा। देखो ये प्रवचन करना भी एक प्रकार से मनन है, क्योंकि जब आप प्रवचन करते हैं तो जहां जहां आपकी समझ ठीक नहीं है वो प्रवचन के समय ही आपको पता चलता है। जब आप सुनते हो तो आपको ऐसा ही लगेगा सब समझ में आ गए, लेकिन वही आप अन्य को जब आप समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या छूट गया है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं देयर आर आइलैंड्स, वी डोंट नो हाउ टू कनेक्ट देम। इसलिए प्रवचन एक प्रकार से मनन है। तो मुख्य कारण जो है, अब देखो मोक्ष के लिए मुख्य कारण ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन शास्त्र कह रहे हैं। अब शास्त्र ने जो श्रवण जो है वो श्रवण को साधन बताया, लेकिन यमराजा वो शास्त्र के दर्शाए गए श्रवण को भी यहाँ क्या कर रहे हैं? नायमात्मा श्रवणे बहुधा श्रुते न लभ्य। अब तो बोले शास्त्र जो प्रमाण दर्शाते हैं वही शास्त्र प्रमाण को यहाँ स्वयं यमराजा क्या करते हैं? मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? अन्य कुछ भी आवश्यक है। आप देखिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन मात्र नहीं, अन्य कुछ है। और इसीलिए
भले श्रवण मनन निधिध्यासन जो हम कहते हैं उसको मुख्य साधन कहते हुए भी जो आवश्यक है वो क्या है? तो यमराजा स्वयं उनका उत्तर देते। पहली पंक्ति में कह दिया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रवण मनन निधिध्यासन गौण है। आप समझ रहे हैं? मुख्य होते हुए भी क्यों? यमेष वृणुते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम। अब यम एव एषः वृणुते, ओम नमः शिवाय। अब देख, एषः जो ये आत्मा, यम आत्मानं वृणुते, जब तक आप आत्मा का वर्ण नहीं करेंगे, पहले के काल में राजकुमारी के लिए स्वयंवर होता था, है ना? सीता माता का, द्रौपदी का स्वयंवर। स्वयं वृणुते इति स्वयंवरः। कन्या स्वयं वरण करेगी, कन्या स्वयं वरण करेगी किसके साथ विवाह करना है। उसी प्रकार ये संसार, ये जीव का स्वयंवर है। ये संसार आपका स्वयंवर है। आप समझ, आप किसका वर्ण करते हैं? आप जिसका वर्ण करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। हम धर्म का वर्ण करते हैं, हमें धर्म की प्राप्ति। हम अर्थ का वर्ण करते हैं, हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। हम काम का, भोग का वर्ण करेंगे, भोग हमें प्राप्त होगा। किसका वर्ण हम करते? मोक्ष का वर्ण करने के बाद भी, आप समझना ये ठीक से, साधन की बात कर रहे हैं। मुमुक्षु बनने के बाद भी आप कौन सा साधन का वर्ण करते हैं? किसका वर्ण कर रहे हैं? तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, कुंभ मेले में जाइए, सब पता चल जाएगा। इतने साधु आपको मिलेंगे, लेकिन साधु बनने मात्र से क्या वो ज्ञानी बन गए? सिद्ध होने मात्र से क्या वो ज्ञानी बन गए? पंचदशी में विद्यारण्य ने बहुत सुंदर कहते, सिद्ध होना और ज्ञानी होना दो अलग बात है। हम लोगों ने सिद्धि और ज्ञानी को जोड़ के रखा है। सिद्धि जो है वो कर्म का फल है। ब्रह्म ज्ञान में तो कर्म से ही वैराग्य है। आप देखिए, विरुद्ध है दोनों। ब्रह्म ज्ञान और सिद्धि दोनों क्या है? विरुद्ध है। यमेव एषः वृणु, जो ये आत्मा का ही एव वर्ण करता है। माने कि जीवन में एक ही लक्ष्य है और वो है आत्मा। लेकिन आत्मा का वर्ण कौन करता है? हम शरीर का वर्ण करेंगे, मन का वर्ण करेंगे, इंद्रिय का वर्ण करेंगे। What you choose in your life is important. ब्रह्म विद्या होते हुए भी चॉइस तो किसकी है? पीएचडी। अब वेदांत तो पढ़ते हैं, लेकिन वेदांत किसके लिए है? अब
वेदांत पढ़ने मात्र से आपका वर्ण आत्मा का नहीं होता है, आप समझ। अपने आप का वर्ण आप करते हो कि नहीं? आत्मा मानी आप स्वयं। डू यू चूज योर सेल्फ? वी डोंट चूज अवर सेल्फ। स्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करो, चॉइसलेस चॉइस। चॉइसलेस चॉइस मानी आपके पास कोई विकल्प नहीं। जब तक आप अपने आप का वर्ण नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है, आप समझ। और इसीलिए यम एव एष वृणुते, जो आत्मा का वर्ण करता है। आगे बहुत सुंदर कह रहे हैं, यम एष एव वृणुते तेन गुम विवृणुते। संस्कृत भाषा की विशेषता, सब भाषा में होता है। उपसर्ग लगा देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। हार, संहार, विहार, प्रहार, आहार, अब अर्थ बदल गया। आहार, विहार, प्रहार, संहार, साइन, सब भाषा में साइन बदल गए, डिजाइन बदल गए, बदल गया, रिजाइन बदल गया। प्रत्येक भाषा में, ऐसा नहीं संस्कृत में। असाइन, डिजाइन, रिजाइन। तो यमराजा ने कहा वृणुते, जो वर्ण करता है ना। अब प्रयोग क्या किया? विवृणुते। क्रियापद में क्या कहा? विवृणुते क्रियापद है, अब वी लगा दिया। तस्य आत्मागम विवृणुते। विवृणुते माने अपने आप को खोल देता है, प्रकट कर देता है। जो आत्मा का वर्ण करता है, आत्मा अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी जो शब्द कहते हैं, कर कमल न्यस्त आमलकवत, किसके लिए? विशिष्ट अधिकारी प्रयोजन। अगर विशिष्ट अधिकारी है तो उनके लिए आत्मा कैसा है? कर अमलकवत। इसका अर्थ क्या हुआ? ये शास्त्र अध्ययन जो है मात्र शास्त्र प्रमाण या गुरु मात्र नहीं है। कल हम देखेंगे, विशिष्ट अधिकारी को देखना है, स्पष्ट करना। मात्र गुरु के होने मात्र से ज्ञान होने वाला नहीं है। शास्त्र श्रवण करने मात्र से भी ज्ञान नहीं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना पड़ेगा। जब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, अब व्यक्तित्व का निर्माण क्या है वो कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।